ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो जनानां सम्यक सुप्रभात। आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी का यह शाश्वत पर्व है और आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। वस्तु स्थिति की अचलित मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने के कारण वस्तु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप से संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। गुणांतर में पर्याय भी आ गई। क्या बताया यहाँ पर कि वस्तु स्थिति की अचलित मर्यादा या वस्तु स्थिति कैसी है, जो वस्तु जैसी है उसका स्वभाव वैसा ही है, उसमें किसी के द्वारा फेरबदल नहीं होता। अब क्या कहा, अचलित यानी वस्तु कैसी, स्थिर है। उसकी मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने के कारण वस्तु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। यानी जो वस्तु है वो वस्तु कैसी है, सत्स्वरूप है। उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों गुण हैं। वस्तु है वो गुणात्मक है, उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है, वो सब एक में ही है। तो यहाँ पर वस्तु का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होगी। यानी उनमें कोई भी संक्रमण नहीं होगा। वो कैसी, सबकी एक अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये बहुत ही सुंदर द्रव्य गुण पर्याय का सिद्धांत यहाँ पर बताया है, जो जैन धर्म का प्राण है। यदि हमने ये वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा तो हमारा कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता, और जिसने वस्तु व्यवस्था समझ ली है उसका कभी सम्यक दर्शन रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कहा कि वस्तु परिणमनशील तो है, प्रति समय परिणमन कर रही है, लेकिन उसका परिणमन एक दूसरे में नहीं होता। उसमें गुणों में गुणांतर नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। सबकी प्रति समय निकलने वाली, एक ही द्रव्य में से निकलने वाली, प्रति समय निकलने वाली पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है। और पर्याय एक क्षण की है इसलिए वो नष्ट हो जाती है, लेकिन सबकी फिर भी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उसमें रहने वाले गुण अलग अलग नहीं होंगे। और प्रत्येक द्रव्य, वो द्रव्य स्वभाव भी कैसा है, उसका अचल है। उसमें से ही द्रव्य पर्याय निकल रही, लेकिन फिर भी स्वभाव रूप से वो अचलता को प्राप्त है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। देखिए, आज की रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञायक देव के प्रति समर्पणता कैसे उत्पन्न होती है। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि जब जीव द्रव्य को भली भांति पहचानता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ, अनादि अनंत ज्ञायक हूँ, तब ज्ञायक के स्वरूप को पहचान कर उसकी महिमा प्रकट होती है। तो ये उसकी महिमा का प्रकट होना मतलब उसमें समर्पणता होना। अब उसके प्रति जो समर्पण का भाव हो जाता है, जिन देव जगत में सर्वोत्कृष्ट है, गुरु आत्मा की साधना कर रहे हैं तथा वाणी द्वारा उपदेश देते हैं और शास्त्र मार्ग का निर्देश करते हैं, जिस प्रकार उनके प्रति महिमा का भाव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब आत्मा की महिमा प्रकट होती है तब उसके प्रति भी ऐसी ही समर्पणता आ जाती है। अतः ज्ञायक देव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस संसार में। कुछ भी यानी जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब, या जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी। तो इस संसार में जो कुछ भी अन्य है वह सब सारभूत नहीं है। मेरा आत्मा जो मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन मेरे आत्मा के अलावा जितने भी वस्तुएं हैं वो सब कैसी है, निसार है, सब नष्ट होने वाली है, कोई भी सारभूत नहीं है। तो जो सारभूत वस्तु है वो क्या है, वह मैं हूँ, जो मुझे दिखाई नहीं देता, जब मात्र अनुभूति में आता है कि कोई है, तो वो जो अनुभूति स्वरूप है ना, उससे वो मैं हूँ, उसे हमें पकड़ना है।
तो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब असार संसार की वस्तुएं हैं, जो सारभूत नहीं है, तुच्छ हैं। तो मैं अपने गायक देव को पहचानूं और अपने आत्मा में निरंतर अवलोकन करूं। क्या कहा? निरंतर अवलोकन करूं, उसकी महिमा करूं, उसका गुणगान करूं। और जब उस गायक देव की महिमा द्रव्य में प्रकट होती है तब उसके प्रति जो रुचि है, उस रुचिपूर्ण समर्पणता अपने आप आ जाएगी। कब? जब हमें उसका स्वरूप ख्याल आएगा, जब उसका हमें चिंतन मनन होगा तो सहज ही उसके प्रति समर्पणता का भाव जागृत होगा। तो इस प्रकार हम समर्पणता यानी कि आत्मा में लीनता। आत्मा की समर्पणता कैसे होगी? तो आत्मा की 3 चीज़ें हैं उसमें, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इसकी एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा है। तो श्रद्धान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान, वही सबसे प्रथम सीढ़ी। और फिर उसके बाद में ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ और अपने ज्ञान से ही सुखी और दुखी हो सकता हूँ। तो ये हो गई ज्ञान, सम्यक ज्ञान की समर्पणता। अब चारित्र, तो जो मैं गायक स्वरूपी आत्मा हूँ, तो मुझे मेरे सिर्फ एकमात्र गायक स्वभावी आत्मा में ही रहना है, उसी का आश्रय लेना है, उसी का श्रद्धान करना है, तभी जाके हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये वस्तु का प्राण है। और जब तक हमने इस द्रव्य गुण को पर्याय को नहीं समझा तब तक कुछ नहीं समझा। तो द्रव्य क्या है? जो हमेशा स्थिर और एक स्थायी रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और पर्याय जो प्रति समय बदलने वाली है, परिणमन करने वाली है, ऐसी पर्याय। तो मेरा आत्मा है वो शाश्वत रहने वाला है, द्रव्य गुण पर्याय से युक्त मेरा आत्मा। तो ऐसे आत्म स्वभाव का आश्रय लेने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।